हेलो। तो कैसे हैं आप सर? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने परीक्षा की तैयारी में जमकर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है, क्लास 12 के हिंदी के ऊपर, जो कि चैप्टर का नाम है आपका छापे, और इस चैप्टर का टॉपिक का शीर्षक जो है हमारा लेखक नावादास। और इसको ट्रिक से कैसे याद किए थे दोस्तों हमने कि छापे, जो भी छाप है, जो छापते हैं तो नया, तो नया से करेंगे नावादास। और ये जो टॉपिक आपका अध्याय नंबर 4, और ये आपका काव्यखंड का आपका क्लियर हो गया। काव्यखंड का दोस्तों तो तीसरा हमने पढ़ चुके हैं, चौथा चल रहा आपका, और इस तरीके का हम लोग को 12 से 13 चैप्टर तक पूरा पढ़ना खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रिवीजन होगा, सब्जेक्ट पूरा धुआंधार होगी दोस्तों। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि चैप्टर से पढ़ने से पहले हम इसके राइटर के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको सवाल बोर्ड से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले आपको राइटर के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, तो नाभादास आपको पूछा जाए कि नाभादास एक कौन से वर्ग के थे, तो दलित वर्ग के थे। साथ ही ये इनके बारे में तो समझ में आ गया दोस्तों, ये दलित वर्ग के थे, आपको अब सीखना जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इनका जन्म 1570 अनुमानित, ये अनुमान लगा के बताया जाता है, ये पूरा डेट वगैरह फिक्स नहीं किया गया, इसलिए अनुमान कर दिया गया। दक्षिण भारत के दक्षिण दिशा में 100 में इनका क्या हुआ, जयपुर में प्रकाशित पड़ता है ये जो वाला जगह। ठीक है, और निधन इनका मृत्यु का हुआ अगाध, मतलब मालूम नहीं, अनुमानित किया गया है। ज्ञात होता है, ज्ञात का मालूम, अगाध का मतलब मालूम नहीं, तो उसे अनुमानित लगाया जाता है कि 1600 तक वर्तमान में रहे थे। ठीक है, और दीक्षा गुरु क्या है कि स्वामी अग्रदास, अग्र अली और स्वामी रामानंद। कहानी का मतलब ये भाई कि दीक्षा गुरु जो समाज से रिलेटेड जितनी भी आपको शिक्षा मतलब जानकारी मिलती है उसको दीक्षा गुरु बोलते हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा आपको मिलती है। ठीक है ना, अगला क्या है कि अस्थाई निवास कहाँ, अस्थाई मतलब अपने जीवन को कहाँ बिताएं, तो वृंदावन। कौन? नावादास। ठीक है, अगला क्या है, कृतियाँ को कौन कौन सा टॉपिक वगैरह लिखे, तो भक्तमाल 1585 से 1596, और ये भक्तमाल के द्वारा ही छापे एक चैप्टर टॉपिक का भी नाम दे दिया गया है। तो ये जितने भी अष्टयाम ब्रजभाषा, जिस ब्रजभाषा में लिखा गया है, अष्टयाम रामचरितमानस के बाद, और ये सब जितने भी ऐसे भी जो टॉपिक इनके द्वारा भी एक्सप्लेन किया गया था। देखिए यहाँ पे संगठोपासक राम भक्त तुलसीदास के राम समकालीन ज्ञान अर्जन सत्य संग द्वार, तो ये बात बताया गया है नावादास के ऊपर, उनके जीवन से रिलेटेड के बारे में। लेकिन अब जो है ना पढ़ेंगे, देखिए छापे का अर्थ जो होता है दोस्तों, छंद होता है, छंद। और छंद का मतलब 6 गो लाइन वाला, इसमें 2 गो टॉपिक लिखा गया है। एक टॉपिक एक कबीरदास और दूसरा आपका लिखा गया दोस्तों तुलसीदास। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, छापे इनके राइटर नावादास, ये एक दलित वर्ग के थे। ठीक है, और जिनका जन्म 1570 ईस्वी में भाई अनुमानित लगाया जाता है भारत के सवाई में कहाँ ना, सवाई में कहाँ पड़ते हैं भाई, तो यहाँ पे जयपुर में प्रकाशित है, विकसित है। निधन कब हुआ, तो यहाँ पे आगाध अनुमानित लगे 1600 ईस्वी तक इनका वर्तमान में रहे। फिर दीक्षा गुरु से क्या है भाई, तो स्वामी अग्रदास और यहाँ पे स्वामी रामानंद, 2 थे इनका दीक्षा गुरु रहे। फिर अगला क्या, अस्थाई निवास कहाँ रहा इनका, वृंदावन में। ठीक है, इनका कृतियाँ भक्तमाल, अष्टयाम ब्रजभाषा, ये अष्टयाम रामचरितमानस ये भी लिखे हैं। ठीक है, तो अष्टम भाषा में लिखा हुआ है, तो फिर और भी इस तरीके से बताया गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे छापे का मैं बता दूं दोस्तों कि छापे का अर्थ यहाँ पे बताया है ना, वो छंद होते हैं। क्या होते हैं भाई, छंद। और ये छंद जो मतलब 6 गो लाइन वाला लिखा गया है टॉपिक में। तो एक जो टॉपिक लिखा हुआ है, एक कबीर दास के ऊपर लिखा हुआ है, कबीर दास, और दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है, तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास, तो हमको तुलसीदास हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम कबीरदास के बारे में आपको बता देंगे, कि तुलसीदास से रिलेटेड आपको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया गया क्या है। लेकिन तुलसीदास में एक नेत्र के बारे में बताया गया, उसके द्वारा व्याख्या किया गया है संक्षेप में। ठीक है, लेकिन हम कबीरदास के बारे में बताते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, ये क्या कहता है, लेकिन हम इसका अर्थ बताएंगे दोस्तों। कबीरदास का मानना है कि जो धर्म है, जो आप समाज में जी रहे हैं, उस समाज के जो धर्म हैं, वो धर्म ही क्या, जो धर्म के भक्त ना हो, जो धर्म है, जो धर्म के सही भक्ति करने वाला व्यक्ति ना हो, तो उसको वो धर्म का क्या, वो धर्म जब भक्त नहीं करेगा वो समाज बिखर जाएगा, अधड़ हो जाएगा। तो वही बात बताया गया है कि हर वो धर्म, अब धर्म में पूछेंगे कि सर क्या होते हैं धर्म, तो सर देखिए धर्म का मतलब वो अलग अलग एक धर्म के कास्ट, आप भी कोई धर्म से होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, तो
अलग क्षत्रिय हो, तो इस तरीके से क्षत्रिय भी जाति होते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी जाति वगैरह, तो उस जाति के अनुसार ही अपना परंपरा जो भक्ति गुण करने भक्त करने वाला अगर ना बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, तो कलयुग में वो समाज हमारा बिखरा हुआ रहता है। नहीं करेगा भाई नियम का पालन, तो वो समाज ही क्या। अगर हम इस तरीके से भक्त नहीं होंगे तो जितने भी व्रत रख ले, जितने भी योग कर ले, जितने भी हम भोज कर ले, तो ये सब हमें है ना वो पाप माना जाएगा, अपमान बोलते हैं, ठीक है ना, अपमान है वो। इस तरीके से अपमान का माना जाएगा भाई कि तुम धर्म के नाम पे कलंक हो। उसी तरीके से हर एक वो शख्स जो है जो अपने धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार ही अपना भक्त जो भक्ति गुण हो जाए, भक्त मानने वाला हो, वही हो समाज का सुधर सकता है। वही कबीरदास का मानना है कि ये समाज पूरा बिखरा हुआ है, जो धर्म तो है लेकिन धर्म के वो नियम भक्त नहीं कर रहा है, वो ऐसा बिखरा हुआ है। और ये भी है, ये क्या बोलते हैं तो ये जितनी भी ज्योतिष वगैरह दिखा ले, ये धर्म के भाई धर्म जो है उसका भक्त करना चाहिए। और समाज में वैसा समाज ही बिखर जाता है कि धर्म के अनुसार अपना धार्मिक समाज नहीं बनेगा, धर्म के अनुसार, है ना। वो समझ में आए कि जो धर्म करता है वो भक्त करता है, धार्मिक के रूप में गुण करता है, तो उस तरीके से उसका समाज समझ में आता है कि समाज का ये ऐसा धर्म है, ठीक है ना, ऐसा लोग। तो उसी तरीके से और यहाँ पे कबीरदास का भी मानना था दोस्तों कि कबीरदास कहते थे, आप 8 क्लास के सिलाई हिंदी में पढ़ेंगे कि कबीर के दोहे, तो कबीरदास में बताया गया है कि जिस तरीके से जो ईश्वर होते हैं, जो पूरा दुनिया का जो है, तो उसी तरीके से जो ईश्वर जो किसके अंदर निवेश करते हैं और कहाँ निवेश नहीं करते। वो कहते हैं कि कबीरदास का मानना है कि ना तो मंदिर में ना तो मस्जिद में, वो सीधा सीधी जो है ना सच्चे मानव के हृदय में निवेश करते, जो सच्चा हो, कभी झूठ ना बोला हो, किसी का दूसरे का बुरा ना चाहा हो, हमेशा भला चाहा हो, है ना, दूसरे की मदद करता हो, तो वैसे इंसान के अंदर जो सच्चाई का मान हो, तो उसके हृदय में ईश्वर जो है प्रवेश करता है, ना कि मंदिर और ना तो मस्जिद। तो ये इनका कबीरदास का मानना था दोस्तों। उसी तरीके से हम सच्चा अगर ईश्वर का अगर हम किसी भी गुण का अगर जो धर्म के भक्त नहीं करेंगे, उस धर्म के अनुसार हम न चलेंगे, तो वैसा हमारा श्रेष्ठ हमारा समाज नहीं हो सकता, अधड़ हो सकता है, बिखर जाएगा। हम दिखावे के लिए हम क्या व्रत कर ले, क्या बोलते हैं योग कर ले, भोज कर ले, दे दें, मदद कर दे, ये सब जो है ना भिक्षा दे दे, तो ये सब नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना, आर्य वसन। तो इस तरीके से इनका बारे में प्रस्तुत किया गया है ना, संक्षिप्त किया गया है इनको कबीरदास के द्वारा। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक रहा दोस्तों, है ना। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे क्या होगी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जिस तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे वैसे से आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस चैनल को सपोर्ट करें। और कोई भी छोटे भाई बहन दोस्त आसपास के पड़ोस जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं क्लास 12, तो इस तरीके से वीडियो सेंड करें और ताकि वह भी इस वीडियो का ले सकें। फिर मिलते हैं, थैंक यू।